यंग मैन यह देखकर हैरान रह गया कि वह हंसिया के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है, एक तीसरे दर्जे का कैरेक्टर जो कहानी की स्टार्टिंग में ही नष्ट हो जाता है। हंसिया एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन आलसी और हमेशा असफलता के कगार पर। ब्लैक मैजिक में उसकी रुचि के कारण उसका अंत दुखद हुआ। उसकी तुच्छ प्रकृति और लालच पर काबू न पाने की वजह से वह अंततः एक एक्स्ट्रा के रूप में मर गया। यंग मैन ने अपना चेहरा ढकते हुए निराशा से चिल्लाया, क्यों क्यों मुझे ऐसे इंसान के शरीर में पुनर्जन्म लेना पड़ा? एक मामूली कैरेक्टर बनना ही काफी बुरा था, लेकिन जिस समय पर वह यहां आया था वह तो और भी भयानक था। चारों ओर सुअरों की चीखें गूंज रही थी, जैसे कोई अजीब एसएमआर चल रहा हो। पीछे से आने वाली आवाजों से उसे एहसास हुआ कि यह वह जगह है जहां ब्लैक मैजिशियन रहते हैं। यह वही समय था जब हंसिया अपनी इननेट माना के कारण थोड़े समय के लिए सराहा गया था, लेकिन व्यावहारिक कौशल की कमी के कारण अकादमी से निकाल कर दिया गया था। कौन है? वही बच्चा जिसने यहां आने की भीख मांगी थी। उसने कहा था कि वह एरोर अकादमी का छात्र है। आखिर में वह अंधेरे में गिर गया और ब्लैक मैजिशियन की ओर चला गया। कितना दुखद अंत। अगर तुम एरोर अकादमी के छात्र हो तो शायद तुम काम आ सको। मेरे साथ चलो बच्चे। इस पल युवा आदमी बस मुस्कुराया और चुपचाप चल पड़ा। रास्ते में ब्लैक मैजिशियन बोला, क्या तुम्हें शामिल होने की प्रक्रिया पता है? युवा आदमी इस बात को किसी और से बेहतर जानता था। एक बार अगर तुम किसी सदस्य का खून पीकर डार्क मैजिक की कसम खा लो तो फिर कभी यहां से बाहर नहीं निकल सकते। मैं ये कैसे नहीं जान सकता? उसने मन में सोचा। हंसिया जिस डार्क मैजिशियन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहता था वह एक इविल ऑर्गेनाइजेशन था जिसे नोबेल में प्रोटोगनिस्ट पूरी तरह नष्ट कर देता है। अगर वह भी उसी समूह में रहा तो हंसिया भी प्रोटोगनिस्ट के हाथों मारा जाएगा। अगर ऐसा है तो इस आदमी के साथ जाने के बजाय मुझे तुरंत इस मौत के जाल से भागने का तरीका ढूंढना होगा। इतना सोचते ही सिस्टम ने हंसिया के पर्सपेक्टिव से कहानी को सिंक करना शुरू कर दिया। सिंक पूरा होने के बाद स्क्रीन पर लाल रंग में चेतावनी दिखाई दी, डार्क मैजिशियनों से छुटकारा पाओ। युवा आदमी घबरा गया। उसी समय डार्क मैजिशियन भी बोला, यह आवाज क्या थी? क्या तहखाने में कुछ हुआ? मैं जाकर देखता हूं। अगर अपनी जान प्यारी है तो नीचे मत जाना। हंसिया ने आज्ञाकारी कुत्ते की तरह सिर हिलाया। असल में वह बस उस आदमी के चले जाने का इंतजार कर रहा था ताकि भाग सके। भागना ही तो जिंदगी है। उसने बुदबुदाया और भाग पड़ा, लेकिन जब उसे रास्ता नहीं मिला तो वह ठिठक गया। तभी पास ही से हल्की रोशनी की एक किरण दिखी। शायद यही रास्ता है, उसने सोचा और वहां दौड़ पड़ा। लेकिन अचानक दो ब्लैक मैजिशियन नजर आए। हंसिया तुरंत दीवार के पीछे छिप गया और उनकी बात सुनने लगा। सुना है कोई बच्चा थर्ड बेसमेंट से भाग निकला है। यह सुनते ही हंसिया सन्न रह गया। कमबख्त, ये तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। एक डार्क मैजिशियन शक में बोला, सुना है वह अर्डल अकादमी का छात्र है। कहीं वह जासूस तो नहीं? कुछ देर की खामोशी के बाद हंसिया ने धीरे से झांका और फिर पूरी ताकत से उस दरवाजे की ओर भागा जो जंजीर से बंद था। उसने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। अब इस हालत में तो बस याददाश्त ही सहारा है, उसने सोचा। भले ही हंसिया बेकार था, पर हकीकत में मैं कुछ तो कर सकता हूं। हंसिया के पास व्हाइट मैजिक के अलावा कोई और प्रतिभा नहीं थी, लेकिन उसके अंदर जन्म से ही ओवरवेलमिंग अमाउंट में जादुई शक्ति थी। समस्या यह थी कि यह शक्ति उसके नियंत्रण से बाहर थी। वह यह तक नहीं समझ पाता था कि उसे किस दिशा में निशाना लगाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उसकी वर्तमान स्थिति में सिर्फ उस शक्ति को नियंत्रित कर पाना ही काफी था। नोबेल के प्रोटेगनिस्ट लेहोन को जब पहली बार जादू सिखाया गया था तो उसे यह बताया गया था कि कैसे वह अपने खून के प्रवाह को उंगलियों के सिरे तक नियंत्रित करे। युवा आदमी ने वही याद करते हुए कोशिश की। उसका दिल भ्रम और घबराहट से भर गया। कृपया हंसिया, बस इस बार सफल हो जाओ। कुछ देर के लिए यह तरीका काम करता दिखा और थोड़ी प्रगति भी हुई, लेकिन अंततः उसकी कौशल इतनी खराब थी कि सब व्यर्थ चला गया। अचानक उसने कदमों की आहट सुनी।
वह घबरा गया, सोचने लगा कि कहीं उसे पकड़ तो नहीं लिया गया। इसी उलझन के बीच एक प्यारा सा जीव फिर से उसके सामने प्रकट हुआ। युवा आदमी चौंक गया। ड्रैगन, या शायद एक बेबी ड्रैगन। वह छोटे छोटे कदमों से उसके पास आया, मानो गोद में उठाए जाने की जिद कर रहा हो। ये यहां कैसे आया और मुझसे इतना लिपट क्यों रहा है? वह भले ही बेहद प्यारा दिख रहा था, लेकिन हंसिया ने खुद को सचेत रखा। मैं किसी को अपने साथ नहीं रख सकता, खुद का ख्याल रखना ही मुश्किल है। जैसे ही उसने यह कहा, ड्रैगन की चमकदार आंखों में आंसू आ गए। वह जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, अब यह रोना शुरू कर दिया। अब मैं इसे कहां छिपाऊं? हंसिया हड़बड़ा गया। मैं कितना बदकिस्मत हूं। क्या तुम मुझे पकड़वाना चाहते हो? लेकिन तभी ड्रैगन की ओर देखते हुए उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या मैं इसकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता हूं? अचानक सिस्टम की नोटिफिकेशन दिखाई दी। मालिक की विशेषताओं के अनुसार इंडिकेटर सिंक्रोनाइज किए जा रहे हैं। इवोल्यूशन पावर बढ़ रही है, रिलेशनशिप स्तर बढ़ रहा है, टेमिंग एबिलिटी अनलॉक की गई है। क्या आप इस रहस्यमय बच्चे जानवर को वश में करना चाहते हैं? फिर सिस्टम ने ड्रैगन की जानकारी दिखाई। लेवल 2 प्रजाति, यंग बीस्ट मैजिक, 50 स्ट्रेंथ, 60 एजिलिटी, 35 इंटेलिजेंस, 10 स्किल, फायर ब्रेथ, लेवल 2। 1। हंसिया ने तेजी से सोचना शुरू किया और सिस्टम बोर्ड पर एक्सेप्ट बटन दबाने की कोशिश की। अचानक सिस्टम ने कहा, टेमिंग एबिलिटी अनलॉक की जा चुकी है। क्या आप इस संदिग्ध हैचलिंग को वश में करना चाहते हैं? हंसिया उलझन में पड़ गया। उसने ड्रैगन को सहलाते हुए कहा, शायद मुझे कुछ ऐसा कहना चाहिए, मैं तुम्हें वश में करूंगा, जैसे नोबेल का प्रोटैगनिस्ट कहता था। असल में युवा आदमी को अपनी टेमिंग स्किल्स पर भरोसा था। कुछ इशारों और तरीकों से वह पहले उसे शांत करता, फिर उसका भरोसा जीतता। हंसिया ने ड्रैगन की आंखों में गहराई से देखा और कोमल स्वर में कहा, मुझ पर भरोसा करो। मीठे शब्द कहे जा चुके थे, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसे लगा शायद कहीं कोई गलती हो गई है। तभी सिस्टम ने घोषणा की, टेमिंग सफल रहा। वह बेबी ड्रैगन अचानक हवा में उड़ा, चमक उठा और फिर वापस आकर आज्ञाकारी रूप में बैठ गया। क्या मैंने सच में इसे टेम कर लिया? क्या यह इतना आसान था? हंसिया ने हैरानी से सोचा। लगता है अब इसकी शक्ति को परखना ही होगा। उसने जोर से कहा, ठीक है बेबी ड्रैगन, तुम्हारा पहला आदेश, उस ताले को तोड़ दो। ड्रैगन ने गर्व से अपना सीना फुलाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। फिर सिर्फ एक ही वार में उसने उस ताले को तहस नहस कर दिया। वह विशाल धातु का ढेर पल भर में टूट चुका था। हंसिया गर्व से मुस्कुराया। शाबाश छोटे ड्रैगन, बहुत बढ़िया काम किया। अब बस दरवाजा खोलना है और यहां से निकलना है। उसे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। अचानक कदमों की आवाजें तेजी से पास आने लगी। क्या चूहा यहीं छिपा है? किसी ने चिल्लाया। वे उसकी ओर दौड़े और जोर से बोले, पकड़ो उसे। हंसिया के पैर कांपने लगे। उसका दिमाग एकदम खाली हो गया। सोचो, जल्दी कुछ सोचो। इस स्थिति से निकलने का कोई तरीका जरूर होगा। उसी पल उसे एक भूला हुआ मैजिक याद आया। मिस्ट स्किल, अकादमी में सीखा गया पहला सेल्फ डिफेंस स्पेल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह एक ऐसा मैजिक था जो अपने चारों ओर धुएं की परत बनाकर खुद को छिपा सकता था। वह इसे कभी इस्तेमाल नहीं कर पाया था, लेकिन अभी वही एक मौका था। उसने गहरी सांस ली, अपनी सारी ऊर्जा को उंगलियों के सिरों पर केंद्रित किया और कल्पना की कि यह पूरा गुफा सफेद धुएं से भर जाए। कांपते हुए उसने प्रार्थना की, कृपया बस इस बार काम कर जाओ। भले ही अब वह हंसिया बन चुका था, फिर भी वह अपने पुनर्जन्मित रूप को कोस रहा था। सारी गड़बड़ तुमने की थी और साफ मुझे करना पड़ रहा है, बेवकूफ। फिर उस निर्णायक पल में स्पेल सचमुच काम कर गया। गुफा में घना धुआं फैल गया। अब हंसिया को मौका मिल गया था छिपने का। डार्क मैजिशियन गुस्से से पागल हो गए। ये कमीना फिर वही घटिया चाल चल रहा है। हंसिया ने तुरंत बेबी ड्रैगन को उठाया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह खोल नहीं पाया। तभी अचानक एक डार्क स्पेल ने उसे पीछे खींच लिया।
क्या तुम सच में सोचते हो इतनी आसानी से भाग जाओगे? डार्क मैजिशियन चिल्लाया। हंसिया की सांसें रुकने लगी। उसने घबराकर सोचा, क्या यही असली कहानी का अंत है? क्या मैं अब मर जाऊंगा? डार्क मैजिशियन ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम आत्मसमर्पण कर दो तो मैं तुम्हें शांति से मरने दूंगा। हंसिया लगभग गिर पड़ा। उसके होंठों से बस एक बात निकली, कमबख्त, तुम वैसे भी मुझे जीने नहीं दोगे। धुएं की दीवार ने विरोधियों को उलझा दिया था और हंसिया की यादों में ऐसा कोई जादू नहीं था जो इस डार्क मैजिक को तोड़ सके, सिवाय ड्रैगन के। उसने ड्रैगन की चिंतित आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम सच में यहां से निकलना चाहते हो तो मेरी घटिया टेमिंग स्किल्स के बावजूद कृपया मेरी मदद करो। जैसे ही आदेश मिला, बेबी ड्रैगन की आंखें चमक उठी। उसकी शक्ति मानो दोगुनी हो गई। वह जोर से दहाड़ा और सीधे डार्क मैजिशियन की ओर आग उगलते हुए झपटा। कुछ ही सेकंड में डार्क मैजिशियन जलती आग में तड़पने लगा। हंसिया ने राहत की सांस ली। मैं सच में बच गया। दोनों डार्क मैजिशियन गर्मी से जूझ रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे क्या हुआ। हंसिया ने ड्रैगन की ओर गर्व से देखा। यकीन नहीं होता कि इस नन्हे ने कमाल कर दिखाया। ड्रैगन खुशी से उछल पड़ा और अपने मालिक से प्यार से सहलाने की मांग करने लगा। हंसिया मुस्कुराया। सोचा भी नहीं था कि मेरी जान बचाने के लिए मैं तुझ पर इतना एहसानमंद रहूंगा। मैंने वादा किया था, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन पहले हमें इस गुफा से बाहर निकलना होगा। बाहर भयंकर गर्मी थी। हंसिया और उसका बेबी ड्रैगन जहां जहां से गुजरते, रेत पर उनके फुटप्रिंट छूट जाते। लगभग 1 घंटे से वे रेगिस्तान में चलते रहे थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई इंसान नहीं दिखा था। अचानक दूर से युवा आदमी ने एक गाड़ी देखी। वह उत्साहित होकर चिल्लाया, सर, क्या आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? हंसिया ने अपनी जेबें टटोली, लेकिन उसे सिर्फ एक कार्ड मिला। क्या मैं इसे स्वाइप कर सकता हूं? यह तो आर्देल अकादमी द्वारा जारी किया गया कार्ड है, ड्राइवर ने कहा। युवा आदमी ने मन में सोचा, आर्देल अकादमी की इतनी प्रतिष्ठा है कि हर जगह इसका कार्ड मान्य होगा। आर्टर साम्राज्य के बाहर भी यह काम करेगा। वास्तव में बॉस ने सहमति जताई और उसे गाड़ी में बैठने दिया, लेकिन जब उसने पूछा कि वह कहां जाना चाहता है, तो युवा आदमी स्तब्ध रह गया। मैं बिना सोचे समझे भाग आया हूं, लेकिन डार्क मैजिशियन जल्द ही मेरा पीछा करेंगे। वे नहीं चाहते कि उनकी जानकारी बाहर जाए। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं जरूर मारा जाऊंगा। अब उसके पास कोई और चॉइस नहीं था। वह एक ऐसी जगह जाना चाहता था जहां ज्यादातर लोग खुद अपनी जान लेने पर आमादा रहते थे, लेकिन फिलहाल वही जगह सबसे सुरक्षित थी। अंकल जी, कृपया मुझे आर्टर अकादमी ले चलिए। आर्टर अकादमी सेनन, जो दूसरी ईयर की असिस्टेंट प्रोफेसर थी, लग्जरी में सांस ले रही थी। मार्बल की चमकदार फर्श, झूमरों की जगमगाहट और छात्रों की प्रेस्टिजियस यूनिफॉर्म, सब कुछ गरिमा से भरा था। लेकिन उसकी यह प्रसन्नता अचानक गायब हो गई जब उसने गेट के पास खड़ी गाड़ी को देखा। यह क्या बकवास है, उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। गाड़ी से उतरते हुए हंसिया ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। सेनन कांप उठी। इस पवित्र अकादमी में इतना बदतमीज छात्र कैसे हो सकता है? बिखरे बालों और अस्त व्यस्त चेहरे के साथ हंसिया ने अपनी टोपी उतारी तो उसके अंदर से एक बेबी ड्रैगन झांक रहा था। सेनन ने अपना चेहरा ढंक लिया। पहले ही दिन आर्टर अकादमी की गरिमा का नाश करने वाला यही है। असल में यह वही हंसिया था जो लगभग फेल हो गया था, क्योंकि वह अपनी एकमात्र टैलेंट, जन्मजात जादुई शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाता था। वह अपने पेट में छिपे बेबी ड्रैगन को शांत करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह बाहर ना आ जाए। जब युवा आदमी ने देखा कि वह लड़की उसे घूर रही है, उसने सोचा, ये कौन है? क्या यह प्रोफेसर लगती है? वह ईमानदारी से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। हेलो मिस, क्या मैं लेट हूं? हां, तुम लेट हो, सेनन ने ऊब कर जवाब दिया। उसे इस अकुशल स्टूडेंट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके पास ऐसे लोगों पर ध्यान देने का समय नहीं था। वैसे भी यह लड़का कुछ अजीब है। कहते हैं कि इसे डार्क मैजिक में दिलचस्पी है। सुना है यह हर रात एक गुड़िया के साथ सोता है। इससे जुड़ना सही नहीं होगा।
उसने मन में सोचा और हाथ हिलाते हुए बोली, ठीक है, अंदर जाओ। हंसिया ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, मैं अब से जल्दी आया करूंगा। यह कहते ही वह तेजी से लेक्चर हॉल की ओर भागा। दूसरी वर्ष में होने के कारण एटमॉस्फेयर कुछ अलग महसूस हो रहा था। जैसे ही वह अंदर गया, सबकी निगाहें उस पर पड़ी, भेदभाव और नफरत से भरी हुई निगाहें। क्या वह हंसिया नहीं है? हमेशा की तरह अजीब। वह गाड़ी से आया है। वह चुपचाप बैठ गया, मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, लेकिन अंदर से भारी महसूस कर रहा था। पहले दिन ही ऐसा क्यों होना था, उसने सोचा। फिर भी उसने राहत की सांस ली। कम से कम प्रोफेसर से पहले तो पहुंच गया। उसके क्लासमेट अब भी कानाफूसी कर रहे थे। पहले दिन ही लेट आया। आखिर यह अगले ग्रेड में पहुंचा कैसे? मैंने सोचा, उसने जरूर परीक्षा में फेल किया होगा, फिर किसी तरह अगले ग्रेड में जाने की अनुमति मांगी होगी। हंसिया चुपचाप बैठा था। विश्वास नहीं हो रहा था। क्या उसके परिवार ने किसी को रिश्वत दी थी ताकि उसे आगे बढ़ाया जा सके? या फिर किसी प्रोफेसर ने उसकी असाधारण मैजिक टैलेंट को देखकर सिफारिश की होगी? जो भी हो, वह अब सच में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। लेकिन अब उसे इस डार्क फैंटेसी नोवेल की दुनिया में जीवित रहने का तरीका खोजना था। उसने मन ही मन अपने लक्ष्य दो भागों में बांटे। पहला लक्ष्य, यहां शांतिपूर्वक जीवित रहना। नोवेल में विलेन हंसिया हिंसक और अकुशल था। अंत में उसे प्रोटैगनिस्ट ने जिंदा दफना दिया था। क्योंकि उस समय अकादमी बंद थी, उसकी मौत का सटीक कारण कभी पता नहीं चल पाया। अगर ऐसा है, तो मैं एक ऐसा अनलकी व्यक्ति हूं जिसकी जिंदगी रहस्यों से भरी है। मुझे नहीं पता कि पिछले जीवन में हंसिया ने कौन सा अपराध किया था जिससे उसकी यह हालत हुई। इसलिए मैं बस शांति से और सावधानी से जीऊंगा। दफन होने से अच्छा है कि मेहनत से मर जाऊं। दूसरा लक्ष्य, किसी भी तरह सुरक्षित रूप से ग्रेजुएट होना। क्योंकि आखिर मुझे इस दुनिया में जिंदा भी तो रहना है। भले ही मैं एक अमीर परिवार से आता हूं, लेकिन हंसिया की हरकतों की वजह से नोबेल में उसे घर से निकाल दिया गया था। असल में आर्टर अकादमी की डिग्री खुद में एक पक्की गारंटी है। इस अकादमी के ग्रेजुएट्स की मांग हर जगह रहती है। प्रोटैगनिस्ट से उलझने और उस युद्ध में फंसकर मरने से तो बेहतर है कि मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तरह जी लूं। मैं हर वह स्थिति रोकूंगा जो हंसिया की मौत का कारण बन सकती है। जब वह यह दृढ़ निश्चय कर रहा था, कक्षा का दरवाजा खुला और प्रोफेसर ग्रिंट अंदर आए। वही प्रोफेसर ग्रिंट जो सेकेंड ईयर के छात्रों के प्रोफेसर थे। हंसिया की यादों में यह वही टीचर थे जो मैजिक डिपार्टमेंट के दूसरे साल की क्वालिटी जांच के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी परीक्षा इतनी कठिन थी कि यहां तक कि प्रोटैगनिस्ट लेहोन को भी परेशानी हुई थी। लाठी पर झुकते हुए प्रोफेसर ग्रिंट बेहद गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने कहा, इस दूसरे वर्ष के छात्र सभी काफी अच्छे हैं। मुझे कुछ बहुत स्टैंडिंग आउट फेसेस नजर आ रहे हैं। हंसिया अपनी जगह बैठा मुस्कुरा उठा। सही कहा, क्योंकि इस साल के सभी मेन कैरेक्टर भी दूसरी वर्ष में हैं। वह मन ही मन बुदबुदाया। इसका मतलब है कि इस साल प्रतिस्पर्धा बहुत ऊंची होगी और ये तो मेरे लिए खतरे की घंटी है। आर्टर अकादमी 14 से 19 वर्ष के छात्रों को एंट्री देती है। कोर्स की अवधि 6 वर्ष होती है और यह अपनी कठोर शिक्षा प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। परिणाम स्वरूप यहां छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र होती है। यह अकादमी किसी युद्ध भूमि से कम नहीं लगती। छात्रों में से केवल 10% ही हाई मार्क्स के साथ ग्रेजुएट्स कर पाते हैं। यह सोचकर हंसिया बहुत चिंतित हो गया। मैं प्रोटैगनिस्ट से कैसे मुकाबला करूंगा? रियल कहानी में तो हंसिया डार्क मैजिक में डूबकर बहुत जल्दी शक्तिशाली बन गया था, लेकिन मैंने तो पहले ही तय कर लिया है कि मुझे सादगी से जीना है, इसलिए वह रास्ता मेरे लिए बंद है। जब वह इन विचारों में खोया हुआ था, शिक्षक ने कहना जारी रखा, बिल्कुल, इस साल भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरे हैं। अब से जिन छात्रों के पास उचित एबिलिटी नहीं है, उन्हें इस क्लास में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कहते हुए टीचर की नजर अचानक हंसिया पर पड़ी। उसे एक पल को गिल्ट महसूस हुआ, मानो ये बात सीधे उसी के लिए कही गई हो। अपनी छड़ी जोर से ठोकते हुए प्रोफेसर ने घोषणा की,
अब मैं एग्जाम का शेड्यूल बताऊंगा। उसी क्षण हंसिया के सामने एक मैजिकल नोटिफिकेशन की सीरीज तैरने लगी। लास्ट ईयर अकादमी में तुम्हारे अनुभव के आधार पर कृपया 3 विषय चुनो और उनकी थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम दो। हंसिया अब भी हैरान था। टीचर ने इल्यूजन स्पेल का उपयोग कर यह संदेश प्रोजेक्ट किया था। यह भ्रम तो बहुत ही उन्नत स्तर का है। यही है आर्टर अकादमी का असली स्तर, उसने सोचा। लेकिन जब सुना कि छात्र अपने विषय चुनने के लिए स्वतंत्र है, तो उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। अगर अपने अनुसार विषय चुन लिए जाए तो परीक्षा आसान हो सकती है। पर उसने तुरंत खुद को संभाला। नहीं, प्रोफेसर की परीक्षा इतनी इजी नहीं हो सकती। प्रोफेसर बोले, अब मैं चूजिंग सब्जेक्ट्स के नियम समझाऊंगा। हर विषय में लिमिटेड नंबर में स्टूडेंट ही शामिल हो सकते हैं। जो पहले चुनेगा उसे प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन चयन का क्रम रैंडम होगा। मैं इस डिब्बे से नाम वाली गेंदें निकालूंगा, यही क्रम तय करेगा। क्या? लॉटरी? हंसिया का चेहरा मुरझा गया। मैजिक अकादमी में भी किस्मत पर निर्भर होना पड़ रहा है। मेरी हालत तो पहले से ही खराब है। मैं लगभग जादू को महसूस भी नहीं कर पाता। अगर मुझे अपने बस के सब्जेक्ट चुनने हैं तो मेरा नाम सबसे पहले आना चाहिए। उसने लंबी सांस ली। लेकिन अफसोस, लक तो मैंने तभी खर्च कर दिया जब मैं उस डार्क मैजिक से बच निकला था। प्रोफेसर ने एक एक करके गेंदें निकालना शुरू किया। हॉल में सन्नाटा छा गया। जैसे ही उन्होंने पहला नाम पढ़ने के लिए मुंह खोला, हंसिया के माथे पर पसीना आ गया। पहला छात्र जो सब्जेक्ट चुनेगा। हंसिया। एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ। फिर तुरंत वह खड़ा हो गया। जी, मैं यहां हूं। उसकी आवाज उत्साह से भरी थी। भीतर ही भीतर वह फूला नहीं समा रहा था। कमाल है, मुझे ही पहले चुना गया। अब मैं ध्यान से अपने सब्जेक्ट चुन सकता हूं। क्योंकि वह मैजिक में अभी उतना अच्छा नहीं था, उसने तय किया कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को छोड़ देगा और नेक्रोमेंसी जैसे खतरनाक मैजिक से भी दूर रहेगा। लेकिन जब उसने लिस्ट पूरी पढ़ी, उसका चेहरा जम गया। ये क्या? ये तो सब मुश्किल है। आखिरकार उसे एक नाम दिखा। संख्याओं की खोज और जादुई सूत्र, डिस्कवरी ऑफ नंबर्स एंड मैजिकल फॉर्मूलास। नाम से तो कठिन लग रहा था, पर असल में यह एकमात्र आसान थ्योरी सब्जेक्ट था। अगर इसे रट लिया जाए तो पास होने का मौका मिल सकता है, उसने सोचा। बाकी छात्र फुसफुसाने लगे। क्या? उसने हाइड्रोलॉजी चुना? छोड़ो, वो खुद ही फंसेगा। उसकी वजह से हमें तो आसान विषय मिल जाएंगे। हंसिया ने उन बातों को नजरअंदाज किया। वह जल्दी से बाकी 2 विषय चुनने लगा। उसी समय उसकी नजर एक विषय पर ठहर गई। उसका दिल जैसे किसी पुराने एहसास से भर गया। मरने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले, वह एक वेटरनरी इंटर्न, पशु चिकित्सक प्रशिक्षु था। उसने वही 3 सब्जेक्ट चुने जो उसके पुराने जीवन के मेन सब्जेक्ट थे। 1. जादुई सूत्रों की खोज, एक्सप्लोरेशन ऑफ मैजिक फॉर्मूलास। यहां वह इस दुनिया के गणितीय नियमों को समझ सकेगा। 2. राक्षस शरीर रचना, मॉन्स्टर एनाटॉमी। बिल्कुल वैसे ही जैसे वह पहले जानवरों की शारीरिक रचना पढ़ता था। 3. मूल पशु नियंत्रण और व्यवहार विज्ञान, बेसिक एनिमल टेमिंग एंड बिहेवियरल साइंस, जिससे वह प्राणियों की प्रकृति और नियंत्रण सीख सके। और इस तरह एक नए जीवन में भी हंसिया ने अनजाने में वही राह चुन ली जो वह अपने पिछले जन्म में अधूरी छोड़ आया था। वो अपने बैग में रखे बेबी ड्रैगन को बिल्कुल भूल ही गया था। इधर उधर से गुजरते छात्र उस हिलते हुए बैग को देखकर शक करने लगे। कुछ तो रुककर देखने भी लग गए। बात अब उसके लिए थोड़ी झंझट वाली होने लगी थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसका वो प्यारा सा बेबी ड्रैगन बाहर आने की जिद कर रहा था। उसने जल्दी से उसे वापस बैग में धकेल दिया ताकि उसकी शक्ल देखकर किसी का ध्यान न जाए। हालांकि उसका छोटा सा बच्चा बाहर खेलना चाहता था, पर लड़के ने फैसला किया कि उसे अभी छुपाए रखना ही बेहतर है, वरना पूरा तमाशा बन जाता। उसे लगा था कि पालतू को साथ लाना फायदेमंद होगा, लेकिन इतना ध्यान खींच जाएगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। बहुत सारी निगाहें महसूस होने लगीं, तो उसके पास लाइब्रेरी छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे याद आया कि हांसिया जैसे लड़के
जो अभी तक अपनी मैजिक कंट्रोल ठीक से नहीं संभाल पाते, अगर ड्रैगन हैचलिंग को पालते दिख जाए तो शक और मुसीबत दोनों पीछे पीछे आ जाते हैं। उसने मन ही मन कसम खाई, अब आगे से और सावधान रहना पड़ेगा। लाइब्रेरी से निकलकर वो सीधे अकादमी के अंडरग्राउंड ट्रेनिंग एरिया पहुंचा। वहां उसने अपने छोटे से ड्रैगन को प्यार से कहा कि अब वो यहां खुलकर दौड़ भाग कर सकता है। ये जगह उसके लिए बिल्कुल सुरक्षित है। उसे लगा, थ्योरी तो अब समझ आने लगी है, तो क्यों ना आज अपने टेमिंग स्किल्स पर भी काम कर ले। वो ट्रेनिंग ग्राउंड की स्टाफ मेंबर से शुरुआती अभ्यास क्षेत्र का टिकट लेने पहुंचा। लड़के के कंधे पर बैठे उस प्यारे से ड्रैगन को देखकर लड़की हैरान रह गई। ये ये हैचलिंग है? तुम ड्रैगन को बिगिनर एरिया में ला रहे हो? जब उसने ड्रैगन का नाम पूछा, तब हमारे लड़के को झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने तो अपने ड्रैगन का नाम रखा ही नहीं। वो झुककर बोला, अरे, तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? वो छोटा सा ड्रैगन अपना सिर खुजाने लगा, आंखें सिकोड़कर कुछ सोचा और खुश होकर बोला, चाइम। लड़का हंस पड़ा। मतलब उसे कोई खास नाम चाहिए था। वो नाम सोचने लगा, ड्रैक कैसा है? चार कारोडोंटोसोरस या फिर चारिजार्ड? लेकिन तभी रेप्टाइल की आंखों में गहरी खतरनाक सी ओदरा चमकी, मानो कह रहा हो, एक ढंग का नाम दो, नहीं तो मैं तुम्हें भून दूंगा। डरा नहीं, लेकिन समझ गया मजाक अब ज्यादा नहीं चलेगा। उसने गहरी सांस ली और बोला, बेसिलिस्क, कैसा लगेगा? और जैसे ही उसने नाम लिया, छोटा रेप्टाइल चमक उठा। उसे नाम बहुत पसंद आया था। लड़की ने मुस्कुराकर नाम रजिस्टर किया और बताया कि ट्रेनिंग एरिया में एक समय में 2 लोग रह सकते हैं और अभी एक और विद्यार्थी अंदर है। फिर उसने उसे हथियारों की रेंटल रूम में ले जाकर बताया कि स्टूडेंट्स यहां से सामान उधार ले सकते हैं। लड़के ने हथियारों को देखकर सोचा, हम ये तो थोड़े घटिया लग रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि मुफ्त है। लेकिन फिर खुद को टोका, चलो, जो है उसी से ताकत बढ़ानी चाहिए। उसने एक शील्ड और एक वांड जैसा स्टिक उठा लिया। तैयार होते ही लड़की उन्हें बिगिनर प्रैक्टिस एरिया के गेट तक ले गई। गेट खुला और लड़का भीतर देखकर दंग रह गया। अंदर एक खूबसूरत बगीचे जैसा नजारा था। थोड़ा आगे ही उसने एक स्लाइम देखा। वो हंसकर बोला, लो लेवल मॉन्स्टर भी काफी क्यूट लगते हैं। लेकिन अगले ही पल उसका मूड बदल गया। लेकिन मैं फिलहाल क्यूटनेस के मूड में नहीं हूं। ड्रेक, देखा, स्लाइम वहां है। तुम लोग कंफ्यूज मत होना, मैंने उसी में से एक नाम सिलेक्ट किया है। मुझे बेलिस्क नाम अच्छा नहीं लगा। चलो तो कहानी के 9 आगे बढ़ाते हैं। ड्रेक ने आवाज निकालकर पुष्टि की, अच्छा, उन्हें उड़ाकर रख देते हैं। ड्रेक की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या? इतना ठंडा दिल? लेकिन आदेश तो आदेश। हमारा छोटा ड्रेक आगे बढ़ा और कुछ ही पलों में उन ब्लॉक स्लाइम्स को चकनाचूर कर आया। लड़का हैरान था, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेरहम है। लगता है ड्रैगन वाली इंस्टिंक्ट जाग रही है। ड्रेक सारे स्लाइम खाकर मजे से घूम रहा था। उधर लड़का अपनी स्किल्स प्रैक्टिस करने निकल पड़ा। तभी उसे जानवरों की गूंज सुनाई दी और अचानक पीछे से हमला। वो चौंक गया, लेकिन किसी तरह बचाव कर लिया। स्लाइम्स शायद बदला लेने आ गए थे। उसके कर्म का फल जल्दी ही वापस आ गया। बहुत सारे थे और उसकी ताकत अभी कम थी, लेकिन एक एक को सही समय पर खत्म किया जा सकता था, खासकर ड्रेक के साथ। कुछ देर बाद ड्रेक दौड़ता हुआ आया, हमला खत्म करके। लड़के ने पूछा, ड्रेक, वार्म अप हो गया? चलो, अब हमारी पुरानी ट्रिक आजमाते हैं। आदेश मिलते ही ड्रेक ने मुंह खोला और एक भयंकर फ्लेथ्रोवर ब्लास्ट निकलकर स्लाइम्स को राख बना गया। लड़का स्तब्ध रह गया। ड्रेक तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। बहुत बढ़िया ड्रेक, तुम सच में काबिल हो, उसने गर्व से कहा। आधा दिन बीत चुका था। दोनों थककर जमीन पर लेट गए। लड़का हांफते हुए बोला, आज तो सच में मरने वाला था। कभी टेमिंग, कभी ऑफेंसिव स्पेल, ऊपर से तू। ड्रेक अब भी समझदारी से उसकी बात सुन रहा था। उसे देखकर लड़का मुस्कुरा दिया। चलो, हॉस्टल लौटकर आज तुम्हें कुछ बहुत स्वादिष्ट खिलाऊंगा। इतना कहते ही छोटा ड्रेक वहीं बगल में सो गया। लड़का उठकर थोड़ा आगे गया। नीचे किसी के संघर्ष की आवाज आ रही थी। देखा तो पता चला
वो वही स्टूडेंट था जिसका जिक्र पहले लड़की ने किया था। उसका बीस्ट मिट्टी उछालकर खेलने में लगा था, जबकि लड़की घुटनों के बल बैठी हुई गुस्से में थी। उसका बीस्ट उसकी बात बिल्कुल नहीं मान रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था कि बस फटने ही वाला हो। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको मजा आया हो तो अपना राय कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।